मैं डीसीपी अतुल श्रीवास्तव बोल रहा हूँ और तुम पॉर्न फिल्म देखते हो और अगर इससे बचना चाहते हो, जेल जाने से बचना चाहते हो तो इतने रुपए भेज दो। ये हम नहीं कह रहे बल्कि साइबर ठग कहा करते थे, और वो भी सीधे सीधे डीसीपी का नाम लेकर। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरा ही नाम ले रहे थे। लेकिन शायद उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही डीसीपी और उनकी टीम उन साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लेगी। दरअसल हुआ कि ये पूरे जो साइबर ठग का ग्रुप है, ये ऐसी जगह बैठ के ठगी किया करते थे जो कि अपने आप में किसी की नज़र में ना आए। वो 5 डे वर्किंग करते थे, और सबसे बड़ी बात यह कि 5 डे वर्किंग करने के बाद वो 2 दिन के लिए कानपुर आते थे और यहाँ पे मौज मस्ती भी करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपना ऑफिस खेतों में बना रखा था। जी हाँ, कानपुर पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि खेतों में बैठकर लोगों को कॉल करते थे, उनको ये डराते थे कि वो पॉर्न फिल्म देखते हैं और जेल भेजे जा सकते हैं, और इसलिए अगर उनको बचना है तो फिर वो यहाँ पर पैसे भेज दें ऑनलाइन। और जब ऑनलाइन पैसे उनके पास आ जाते थे तो सोमवार से शुक्रवार तक तो वो काम करते थे और बाकी 2 दिन मौज मस्ती के लिए कानपुर आ जाते थे। इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, कुछ दिन से पॉर्न वीडियोस देखने की धमकी दे करके और साइबर क्राइम की घटना घटित हो रही थी, ये सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही थी। और लेकिन स्पेशल इसमें ये था कि उसमें जो कॉल की जा रही थी उसमें कुछ एक्सेंट जो था वो कानपुर का आ रहा था, और डिफरेंट पोर्टल्स भी हैं जिनसे हमें ये पता चलता रहता है कि कोई क्रिमिनल जो है वो हमारे क्षेत्र में है क्या। इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए काफ़ी डेटा एनालिसिस की गई, और डेटा एनालिसिस करके एक गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें ये लोग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बन करके, डीसीपी रैंक के अधिकारी बन करके लोगों को कॉल करते थे, और कॉल करके ये बताते थे कि आपके क्रोम ब्राउज़र का डेटा की एनालिसिस की गई है, और डेटा एनालिसिस करने में ये पाया गया है कि आप लगातार पॉर्न वीडियोज़ देख रहे हैं, और उसके बाद धमकी दे करके और वसूली की कार्रवाई की जाती थी। अभी तक 7-8 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं जो पता चली हैं, जिनमें इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। बाकी इनकी विस्तृत जांच की जा रही है कि और कहां पे इन लोगों ने कॉल की है। विस्तृत पूछताछ से ये भी पता चला है कि चूँकि इस तरह का सोशल वो है फैब्रिक है जिसमें लोग इस तरह की शिकायत करने से डरते हैं, उस कारण से बहुत सारी शिकायतें नहीं भी की गई हैं। लेकिन हम लोग इनके बैंक डेटा की एनालिसिस करके ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लोगों के साथ इस तरह की ठगी की घटना की। सर, इनको ये आइडिया कहाँ से आया? ये कब से ये अपराध कर रहे हैं? देखिए, ये आइडिया तो 2023 से इनके पास है। 2023 में ये पकड़ा गया था, हालांकि कहना है कि बीच में मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी 2023 से हम लोग इनकी डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं, और आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उन पर कार्रवाई। अभी तक जो कंप्लेंट्स हमारी पास हैं वो 5-6-7 कंप्लेंट्स हैं। बाकी हम लोग चूँकि पता कर रहे हैं कि कहाँ पे और किया है। जैसा मैंने पहले बताया कि इस तरह के फैब्रिक में है, सोशल फैब्रिक में, कि लोग शिकायत करने से शर्माते हैं, इसलिए शिकायतें कम मिली हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जांच कर रहे हैं बैंक अकाउंट। सर, पैसा मंगाने का माध्यम क्या है इसमें? पैसा ये लोग यूपीआई और QR कोड के माध्यम से पैसा मंगा रहे थे। कुछ पैसे डिफरेंट अकाउंट्स में मंगाए गए, म्यूल अकाउंट्स क्रिएट किए लिए गए हैं, और उन म्यूल अकाउंट्स में से पैसे मंगा करके और फिर विड्रॉ किया जाए। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, इनसे 3 मोबाइल फोन और बाकी चीजें बरामद की गई हैं। कुछ अन्य साथी फरार? हाँ, अभी विस्तृत पूछताछ के बाद कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए। कितनी रकम ली है लोगों से? अभी तक जो मिला है वो करीब 1.5-2 लाख रुपए तक की ही मिली है, लेकिन इसमें चूंकि बैंक डेटा के एनालिसिस में और भी चीजें पता चली। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब पुलिस ने इस गिरोह को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी ऐसे बहुत से पीड़ित हैं जो कि इस गिरोह के झांसे में आ गए थे और उन्होंने अपने काफ़ी पैसे दे दिए थे, लेकिन वो लोग अभी सामने नहीं आए हैं। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है और ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो कि इनकी ठगी का शिकार हुए थे, और इसके साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि क्या इनके साथ में और भी साथी थे, क्योंकि इनका जो मुख्य सरगना है वो अभी गिरफ्तारी से दूर है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।